हमारे चैनल जीके विद एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बताएंगे जिसने केवल 18 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते शेर की तरह शहादत को गले लगा लिया। खुदीराम बोस एक महान क्रांतिकारी थे जो बचपन से ही निडर थे, बहादुर थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1879 में पश्चिम बंगाल के मिदानपुर जिले के बहुवेनी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबू त्रिलोकीनाथ बोस था और उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। उनके पिताजी उस क्षेत्र की रियासत में तहसीलदार थे। एक अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ था। वो बचपन से ही निडर थे, बहादुर थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक बार जब वे खेलते खेलते जंगल में चले गए और सांपों को पकड़ कर ले आ गए। सांपों के साथ खेला और वापस उन्हें छोड़ दिया। एक बार वे इसी तरह ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और जब उस पेड़ से नीचे कूदे तो उनको चोट आई। जब उनके अध्यापक वहाँ आए तो दर्द का मन में पी लिया, उस दर्द को छुपा लिया, जैसे कि उनको दर्द हुआ ही नहीं, कोई चोट लगी नहीं। उनके बचपन से ही एक आदत सी थी उनकी कि कोई भी बहादुरी का काम हो तो वे हंसते हंसते उस काम को पूरा कर देते थे। उनकी उम्र जब 14-15 वर्ष हो गई तो उनके क्षेत्र में एक बार अरविंदो घोष की सभा हुई। उन्होंने उस सभा में भाग लिया और वे अरविंदो घोष को लगातार सुनते रहते थे। इसी बीच 1905 में एक बड़ी घटना हुई। बंग भंग यानी बंगाल विभाजन हो गया। उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाए गए। उन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, बढ़ चढ़कर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को लोगों तक पहुंचाया। उस समय हेमचंद्र कानूनगो को बम बनाने की कला आती थी। हेमचंद्र कानूनगो उस कला को पेरिस से सीख कर आए थे। एक बार हेमचंद्र दास कानूनगो मिदानपुर की सड़कों पर घूम रहे थे, तभी खुदीराम बोस ने उनका रास्ता रोका और कहा, हेमचंद्र जी मुझे पिस्तौल दे दो, मैं अंग्रेजों को मारूंगा। वे एकदम हक्के बक्के रह गए कि एक छोटा सा बच्चा कितना निडर और कितना बहादुर है। तब क्रांतिकारियों ने खुदीराम बोस को अपने दल में ले लिया और उसे की परीक्षा ली, उसको शपथ दिलवाई और लौह से तिलक किया। और खुदीराम बोस को संकल्प दिलवाया गया कि क्रांतिकारियों का काम करते हुए वे कभी भी विचलित नहीं होंगे, क्रांतिकारियों की गुप्त सूचना किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह खुदीराम बोस एक अच्छे क्रांतिकारी के रूप में निकलते गए। वे लगातार सभाओं में भाग लेने लगे, सभाएं करने लगे और उन्होंने क्रांतिकारियों की जीवनी अपने पास रखना प्रारंभ कर दिया। और आज़ादी का महत्व तो उनको समझ में आ गया कि किस तरह अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया है। वे लगातार योग करते, कठिन परिश्रम करते और खुद को कठोर बनाते। लाठी चलाना भी सीख लिया, धीरे धीरे बम बनाना सीख रहे थे। उस समय किंग्सफोर्ड नामक एक जज था जो उस समय मिदानपुर में कार्यरत था। किंग्सफोर्ड बहुत क्रूर था। वे क्रांतिकारियों की शिकायत आने पर उन क्रांतिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देता था। तो क्रांतिकारियों ने एक मन में ही दृढ़ संकल्प लिया कि इस किंग्सफोर्ड का बदला जरूर लेना है और इसको मजा चखाना है। क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई और एक बम को बॉक्स में डालकर गिफ्ट के रूप में किंग्सफोर्ड के नाम पर गिफ्ट भेजा गया। परंतु ये गिफ्ट बॉक्स किसी कोर्ट के किसी अन्य व्यक्ति ने खोला। क्रांतिकारियों की ये योजना भी निष्फल हो गई। अंग्रेजों को ये पता चल चुका था कि किंग्सफोर्ड को क्रांतिकारियों से खतरा है। लगातार क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बना रहे हैं। तो किंग्सफोर्ड का मिदानपुर जिले से तबादला कर दिया गया। उन्हें बिहार राज्य के मुजफ्फर नामक स्थान पर भेज दिया गया। तो क्रांतिकारियों ने ये निर्णय लिया कि हमें तो बदला लेना है। तो क्रांतिकारियों ने ये योजना बनाई और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को मुजफ्फरनगर भेज दिया और कहा गया कि किंग्सफोर्ड की पूरी दिनचर्या का पता लगाओ, जांच पड़ताल करो। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस वहाँ गए और कोर्ट में भी गए, जांच पड़ताल शुरू की और पता लगाया कि वे रोज शाम को कहाँ जाता है और कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं। तो उन्हें पता चला कि किंग्सफोर्ड रोज शाम को क्लब हाउस में जाते हैं। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम बनाया और पूरी तैयारी से क्लब हाउस पहुंच गए।
शाम का समय हुआ, किंग्सफोर्ड का इंतजार करने लगे। तब वहाँ खड़ी पुलिस ने देख लिया, तो पुलिस से नज़र बचाते हुए एक बार तो दूर चले गए, दूसरी बार वापस आए। तब उन्हें एक बगी आती दिखाई दी, तो उन्हें लगा कि इस बगी में किंग्सफोर्ड ही बैठा होगा, तो उन्होंने बम फेंक दिया। और जैसे ही बम की गूंज 3 किलोमीटर तक सुनाई दी, तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों अलग अलग रास्तों, अलग अलग दिशाओं में चले गए। खुदीराम बोस लगभग 36 किलोमीटर तक चलते चलते बेनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रुके और विश्राम किया। वहाँ पास में एक दुकान थी, तो वह दुकान पर गए और उन्होंने बात की, तो पता चला कि किंग्सफोर्ड मरा नहीं है। तो उनके मुंह से एकदम से निकल गया कि क्या, किंग्सफोर्ड अभी तक नहीं मरा? तो वहाँ खड़ी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और खुदीराम बोस भी वहाँ से भागे नहीं। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, तो वकील कालिदास बसु ने कहा कि मैं आपकी पैरवी करूँगा। तो खुदीराम बोस ने कहा कि मुझे किसी के पैरवी की ज़रूरत नहीं है, हंसते हंसते शहादत देने को तैयार हूँ। इस तरह फांसी के फंदे को चूमने के लिए मैं लगातार क्रांतिकारी पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ। जब जज के सामने पेश किया गया, तो वे डरे नहीं और लगातार बात करते रहे। जब उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई, तब उन्होंने कहा कि जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो जज ने उनसे कहा कि तुम इतनी सी छोटी सी उम्र में बम बनाना कैसे सीख गए? तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 या 3 दिन दिए जाए तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ। इस समय खुदीराम बोस की मन में ये योजना थी कि यदि मैं बम बनाने की कला कोर्ट में सिखाता हूँ, तो यहाँ उपस्थित पत्रकार समाचार पत्र में छापेंगे, तो ये बम बनाने की कला सार्वजनिक हो जाएगी और भारतीय को ये बम बनाने की कला आ जाएगी। तो यहाँ से अंग्रेजों को हमारे देश से भागना पड़ेगा। अंग्रेजी दल ये समझ गया था कि खुदीराम बोस की योजना क्या है, कि अगर यहाँ बम बनाना सिखाया गया तो ये सार्वजनिक हो जाएगी। इस तरह उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा सुना दी गई। खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और कहा कि मैं 18 महीने बाद वापस जन्म लूँगा, और फांसी के फंदे का निशान अगर बना हुआ दिखे तो समझ लेना कि मेरा दोबारा जन्म हो गया है। जब खुदीराम बोस की शहादत के बाद उनका जुलूस निकाला जा रहा था, तो हजारों की भीड़ वहाँ जमा हुई। उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो वहाँ के लोगों ने घर से हाथी दांत की बनी डिबियाँ, ताबीज़ लाकर लोगों ने उस राख को भर लिया कि हम खुदीराम बोस की राख का बना हुआ ताबीज़ हमारे बच्चों को पहनाएंगे, उनके गले में डालेंगे, ताकि खुदीराम बोस की तरह हमारे बच्चे बहादुर बने, निडर बने और महान क्रांतिकारी बने। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतने बड़े क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। क्या आपने किसी पाठ्य पुस्तक में या क्या कोई मूवी देखी है, या किसी चाटुकार नेता के मुंह से सुनी है? अगर हमें ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया जाए, तो हजारों सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद आज भी पैदा हो सकते हैं हमारे भारत में। हमारी सरकार की उदासीनता को तो देखो, स्मारक के पास शौचालय बना हुआ है। खुदीराम बोस का स्मारक तो एक तीर्थ जैसा होना चाहिए। जिस तरह क्रांतिकारियों ने संकल्प लिया, क्रांति के विचार को जन जन तक पहुंचाया, उसी तरह आप भी वैसा ही संकल्प ले, और आपको जो राष्ट्र भक्ति, देशभक्ति की अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें लगे, उसको आप खुद ही अपनी भाषा, अपने विचार में प्रस्तुत कीजिए। मैंने जितना आपको बताया, उसको अपने शब्दों में, पूरा नहीं तो आधा, आधा नहीं तो 1/4 आप उसको वीडियो बनाइए, अपलोड कीजिए, पोस्ट कीजिए। इस तरह, और इस बात पर कोई कॉपीराइट नहीं है, और हमारे चैनल को बातें अच्छी लगी हैं इस कहानी में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।